तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको दूसरा कदम बताता हूँ। क्या? यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने, अंकल जी ने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार किया है। अच्छा। प्रफुल्ल पटेल जी ने बहुत सारी यहाँ पे नौकरियां खत्म की हैं। मुझे दिख रहा है, ये देखो, हाँ दिख रहा है। अब अंबानी का जो बेटा है वो जॉब मार्केट में घुसने से पहले अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा, टाटा का बेटा, क्या बोला तूने? टाटा का बेटा, टाटा का बेटा, मैं कब हो गया ये? तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। एक होता है जो सुबह उठता है, कहता है भैया सत्ता कैसे मिलेगी, क्या सोच है रे तेरी, सत्ता कैसे मिलेगी, 24 घंटा वही उसकी थिंकिंग होती है। मेरी दूसरी प्रॉब्लम है। क्या? नहीं, मैं उसके बीच में पैदा हुआ। जितनी संस्थाओं का निजीकरण किया गया है, क्या उन संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाएगा? राष्ट्रीय क्या? जितनी संस्थाओं को मोदी जी ने बेच दिया है, क्या उस संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण होगा? नहीं, ये तो मुश्किल होगा। अच्छा। जो भी कहलवाना है बोल दो, मैं कहला दूंगा। क्या बात कर रहे हैं बाबू? मैंने उनसे कहा नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम नहीं लेते हो। बात तो सही है। आपको अदानी और अंबानी का नाम लेना चाहिए। मगर क्यों? उसके दो तीन दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। बड़ा हरामी हो बेटा। अब मैंने बोला, क्या? भाषण में बोल दिया ठकाठक अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठकाठक फटाफट ठकाठक बोल रहा है। सत्याग्रह का मतलब मैं नहीं बताऊंगा। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। जैसे ही आपने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अच्छा। अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है। मैं नहीं मानता। डायरेक्ट। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं देखता रहेगा, रील। और भैया ये जो फोन है जिसपे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने। चाइना के युवा ने बनाया और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेच दिया। रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है और हमारा जो युवा 7-7 घंटे रील देखता है। ये है चमत्कार। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन आए कि यहाँ पे एक युवा रील देखे 15 मिनट और अपने फोन पे ऐसे घुमाए, उस पे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। और चाइना का युवा हो वो 7 घंटे रील देखे। ये मैं चाहता हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। 10 सालों से धर्म का नाम लेकर ऐसी सरकार आई है इस देश में और ऐसी राजनीति हावी हुई है जो सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है। अच्छा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और सत्ता को रखने के लिए धन बल का इस्तेमाल करती है। अच्छा। ये गड़बड़ है बाबा। धन बल का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि धन की जरूरत होती है। प्यारी समझ गई। तो यहाँ के जो सेब उगते हैं उसमें तो जीएसटी की टैक्स भरे जा रहे हैं। बात तो सही है। मगर क्यों? और अमेरिका से जो सेब आ रहा है उसका टैक्स कम हो रहा है। ग्राहक का दुकान से कौन सा सेब खरीदेगा? जो सस्ता होगा। अमेरिकन सेब खरीद रहा है और अडानी के कोल्ड स्टोरेज में सेब पड़े रहेंगे। अडानी जी तय करेंगे कि सेब का दाम क्या है। अडानी जी तय करेंगे कि सेब कब बिकेगा। बीजेपी के नेता कहते हैं, आप सबसे कहते हैं, यहाँ जो ओबीसी युवा खड़े हैं आपसे कहते हैं। अबे जल्दी बोल। नहीं, मजे की बात सुनो। नहीं। सबके सब ओबीसी युवा जो यहाँ हैं, दलित युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, आप सबसे कहते हैं भैया एक बात करो। देखो
हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखना। अच्छा। हिंदी सीखो। आप एक काम करो, क्या? किसी भी बीजेपी के नेता के पास चले जाओ, ठीक है। किसी भी ओबीसी बीजेपी के नेता से पूछो, भैया एक बात बताओ, क्या? तुम अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में भेजते हो या अंग्रेजी मीडियम में भेजते हो? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अंग्रेजी में। तो अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं और आपसे कहते भैया अंग्रेजी गलती से भी मत सीख लेना। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो आप ग्लोबलाइज दुनिया में, इंटरनेट वाली दुनिया में, फेसबुक वाली दुनिया में सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। Hey, y'all, come look at this. How you envision the compact between violence and non-violence in Indian society. I think नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी फैलाई। अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को चोट पहुंचाई। अच्छा। आपसे कहा, क्या? युवाओं नाली के ओर जाओ। क्या बात कर रहे हैं? नाली में पाइप डालो। अच्छा, ठीक है। नाली में से गैस निकलेगी। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हें कैसे पता चला? पाइप को चूल्हे में लगाओ और पकौड़े बनाओ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और उसके बाद कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं को नाली के गैस से पकौड़े पकाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही न्यू कंटेंट के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही न्यू कंटेंट के साथ, ताकि हमारा नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।